बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों, सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी खुलफा की मालूमाती वीडियो में हम अब्बासी खिलाफत के 31वें खलीफा अल मुक्तफी की जामिया स्वानहयात को पेश कर रहे हैं। हम इनके दौर हुकूमत के अहम वाक़यात, हुक्मरानी में इनकी शराकत और इन्हें दरपेश समाजी और सियासी चैलेंजों को बयान कर रहे हैं। यह तहकीक अब्बासी खानदान की हरकत और इस्लामी तहजीब पर इसके असरात के बारे में काबिल जिक्र बसीरत पेश करती है। तो दोस्तों, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद अल मुतज़ीर, जो अपने रूहानी नाम अल मुक्तफी इमर बिल्लाह के नाम से मशहूर हैं, बगदाद में 1136 से 1160 तक अब्बासी खलीफा रहे। अपने भतीजे अल रशीद के बाद, जिसे सल्जूकियों ने जबरदस्ती इस्तीफा दे दिया था, सल्जूकी तुर्कों के दरमियान मुसलसल नातफाकी और मुकाबला जात ने अल मुक्तफी को न सिर्फ बगदाद में अपने इख्तियार बरकरार रखने का मौका फराहम किया, बल्कि इसे पूरे इराक में फैला दिया। मुस्तकबिल का खलीफा अल मुक्तफी 9 अप्रैल 1096 को अब्बासी खलीफा अल मुतज़ीर के बेटे अबुल अब्दुल्ला मोहम्मद के तौर पर पैदा हुआ था। इसकी वालदा अशीन थी, जो शाम की एक लौंडी थी। इनकी वालद की वफात के बाद इनके सौतेले भाई अल मुस्तशीद ने 6 अगस्त 1118 को इनका खलीफा के तौर पर जानशीन बनाया गया। अल मुस्तशीद 16 साल हुकूमत की, लेकिन इसके इक़्तिदार के आखिरी 3 साल इनके खिलाफ जंग में मसरूफ रहे। सल्जूक सुल्तान मसूद, इसका नायब दमिश्क के मुहासरे के कुछ ही अरसे बाद अल मुस्तरशद ने सल्जूक सुल्तान मसूद के खिलाफ फौजी मुहिम शुरू की, जिसे जनवरी 1133 में बगदाद में खुद खलीफा ने यह खिताब हासिल किया था। हमदान के करीब हरीफ फौजियों आमने सामने हुई। खलीफा, जो इसके फौजों के हाथों वीरान था, कैदी बना लिया गया और अपने महल को न छोड़ने के वादे पर इसे माफ कर दिया गया। खलीफा के खैमे में छोड़ दिया गया, ताहम सुल्तान की गैर मौजूदगी में वो कुरान पढ़ते हुए कत्ल हुआ। जैसा कि समझा जाता है, कातलों के एक सफीर के जरिए, जिसे खलीफा से कोई मोहब्बत नहीं थी, जदीद मुअर्रिखीन ने शुबा जाहिर किया है कि मसूद ने कत्ल पर उकसाया। हालांकि इस दौर के 2 अहम तरीन मुअर्रिखीन, इब्न सीर और इब्न जोजी, ने इस मामले पर कोई क्यास राय नहीं की। जिस्मानी तौर पर अल मुस्तशीद एक सुर्ख बालों वाला आदमी था, जिसकी आंखें नीली और झिंगियां थी। 29 अगस्त 1135 को अल मुस्तरशद के बाद इसके बेटे और वारिस बज़ैर और रशीद बिल्ला ने तख्त नशीन किया। अपने वालिद अल मुस्तशीद की तरह रशीद बिल्ला ने भी सल्जूकियों से फौजी आज़ादी अपनी फौज बनाने की एक और कोशिश की। अपने वालिद की मौत का बदला लेने के लिए इसने सुल्तान गियासुद्दीन मसूद के एलची की तौहीन की, जो भारी रकम का मुतालबा करने आया था। हजूम को इसके महल को लूटने के लिए उकसाया और फिर इसकी हमायत ज़ेंगी ने की, जो सुल्तान का इतना ही दुश्मन था क्योंकि देनी अपने सदका के कत्ल के बाद एक हरीफ सुल्तान कायम किया। मसूद तेजी से बागी तरह हुकूमत की तरफ बढ़ा और इसकी मुआसरा कर लिया। बगदाद दरिया और इसकी नहरों से अच्छी तरह से ये महफूज था। इसने हमले की मजम्मत की, लेकिन आखिरकार खलीफा और ज़ेंगी कामयाबी से नाउम्मीद मसूल की तरफ फरार हो गए। सुल्तान का इख्तिदार बहाल हुआ, एक काउंसिल का इत्तेखाद किया गया, खलीफा माजूल हुआ और इसके चचा अल मुक्तफी ने खलीफा के तौर पर कामयाबी हासिल की। रशीद बिल्ला फरार होकर इस्फहान चला गया, जहां इसे 4 नजारी इस्माइलियों कातलों की एक टीम ने जून 1138 में कत्ल कर दिया। ये अल मौत में एक बकिया तक मनाया गया, एक हफ्ता तक मनाया गया। तो दोस्तों, कल हम खिलाफत अब्बासिया के 31वें खलीफा अल मुक्तफी का दौर बयान करेंगे, उसकी स्वानहयात को बयान करेंगे, उसके दौर में क्या कुछ होता रहा, और उस सब को इंशाअल्लाह ताला कल हम बयान करेंगे। और कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।